तो चलिए मित्रों, चलते हैं खेत की तरफ। जा रही हूँ मैं। ये देखिए, जाल को पकड़ के मेरे बाबूजी चले गए हैं, उनके पास मैं जा रही हूँ। सबको ना वो करके इनके हिसाब से नाप के लगाना पड़ेगा, खूंटा गाड़ना पड़ेगा। तो फिर गाड़ वाड़ के इसको ना नाप के लगा देंगे, फिर आ जाएंगे। जब बारिश होगा तो जो बंधा हुआ है खेत का, जो हम लोग पार बोलते हैं, नाली का, जो छोटा मोटा नाला टाइप का है, तो उसको खोल देंगे। तो पानी बाहर होगा तो मछलियाँ इस जाल में फंसेंगे। इतना बड़ा खेत है, देखिए मित्रों, कम से कम 2 एकड़ का होगा। बीघा में 100 बीघा को 1 एकड़ बोलते हैं शायद, नहीं पता हम लोग, लेकिन यहाँ हमारे तरफ ना एकड़ में बोलते हैं, एकड़ डिसमिल में। तो जो मुझे पता है वही बोल रही हूँ। और ये छोटा छोटा रास्ते में चलते चलते मुझे ये मिल गया, छोटा जो मूंग बोलते हैं वो है। ये देखिए कैसे फल आए हैं इसमें, कितना सुंदर लग रहा है। इसी खेत में लगाना है जाल मछली पकड़ने के लिए। जब बारिश ज़्यादा होता है ना, तो यहाँ इधर तो वो नदी नाला नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, छोटा छोटा नाला है जो खेतों से निकल कर कहीं कहीं पे लगे हुए हैं दूर दूर में। तो हमारे इधर मतलब कि जो जितने भी खेत खलिहान में मछलियाँ ज़्यादा पानी गिरने से फैलता है, वो तालाब से, जो कहीं कहीं के तालाब में गर्मी के दिनों में जो नहीं सूखता है, क्या बोलते हैं, पानी, तो उसमें मछली रहता है, तो वो तालाब भर जाता है अच्छे से, तो उसी में से मछलियाँ खेत खलिहान में सब फैलते हैं। ये देखिए मेरे बाबूजी लगे हुए हैं इसको खूंटा गाड़ने में। ये छोटे छोटे खूंटे हैं, बांस के खंभे हैं, जिसको काट काट के, क्या बोलते हैं ना, गाड़ रहे हैं कुल्हाड़ी से। कई कई जगहों पर बहुत सारा पत्थर है नीचे में, तो नहीं जा रहा है, कई कई ना गड़ गए हैं, गाड़ ले हैं, इसी में लगाएंगे। और ये देखिए पानी भरा हुआ है यहाँ पे खेत के वो में। ये देखिए छोटे छोटे मछलियाँ इसमें दिख रहे होंगे आपको, बेबी मछलियाँ ये है। इसमें बहुत सारा मछलियाँ रहते हैं। जब लास्ट होता है ना, क्या बोलते हैं, बारिश का मौसम ख़त्म हो जाता है, तो इसमें से मछलियाँ हम लोग ना पकड़ लेते हैं। ये देखिए, अब खेत से ना घर आ गई हूँ दोस्तों, आकर बैठी हूँ। इस मौसम में भी इतना बदली है, धूप भी नहीं निकला है, फिर भी इतना ज़्यादा पसीने आ रहे हैं, क्योंकि उमस बहुत ज़्यादा है। मौसम जैसा भी हो, लेकिन फिर उमस ना एकदम बहुत ज़्यादा है। धूप नहीं निकला है दिन। तो अभी घर में कुछ कुछ काम बाकी है, उसको करूँगी। जैसे अमरूद का पेड़ में वो लगाना है उसकी सहारा के लिए, और पपाया के। और ये देखिए मेरे बकरियां बैठे हैं, क्योंकि कल इनका ना नसबंदी हुआ है। डॉक्टर आए थे, बेचारे ना एकदम सुस्त हैं और बीमार टाइप के हो गए हैं। अरे मेरे बाबू जो है उधर जा रहे हैं। इनका वीडियो मैं बनाने वाली थी, क्योंकि ना रात हो गया था तो नहीं बना पाई थी मैं। डॉक्टर को मैं बोली थी शाम को आना करके, क्योंकि ना शायद वो कहीं और बिजी हुआ था डॉक्टर। तो कॉल की थी तो आ जाऊंगा ऐसे बोले थे, और आए रात को। तो करीबन 6-7 बजे के लगभग, तो उतने में तो अंधेरा हो ही जाता है, तो इसका वीडियो नहीं बना पाई मैं। बेचारे को ना और इंजेक्शन लगेगा शायद,
बैठे हैं, नहीं तो खाते च रहते हैं, खाते च रहते हैं, दिन भर दो कुछ न कुछ खाते रहते हैं। और अभी ना ढंग से नहीं खा रहे हैं। एक तो सो रहा है देखो, और एक बैठा है, और एक न कुछ कुछ ना वो आम का पत्ता है उसे खा रहा है। तो अब जाऊंगी मैं काम करने के लिए। तो डियर फ्रेंड, मैं फिर आ रही हूँ खेत की तरफ, क्योंकि मेरे बाबूजी हैं वो नाश्ता करने में लग गए और मुझे फिर से आना पड़ गया, क्योंकि बनिहार लोग आ गए थे और उनके साथ कोई नहीं था। तो आई हूँ उनके पास, क्योंकि खेतों में धान में बीमारी लगा है बहुत ज़्यादा, जो माहू बोलते हैं, फिलफिली वगैरह, कीड़े वगैरह, जो तनक छेदा भी बोलते हैं, पेड़ के अंदर में कीड़े रहते हैं। तो उसको मारने के लिए दवाई छिड़क रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे लगे हुए हैं 2 जने, दवाई छिड़क रहे हैं। सोचती कुछ और हूँ और होता कुछ और है। अभी बोल रही थी काम करूँगी, दूसरा काम करूँगी करके उसमें लगी थी, लेकिन बाबूजी बोले कि खेत जाओ, अभी मैं खाना खा रहा हूँ ऐसे करके। तो फिर मैं आ गई हूँ खेत की तरफ। ये देखिए लगे हुए हैं दवाई छिड़कने में, छिड़क रहे हैं। तो फ्रेंड, मैं खेत से घर आ गई हूँ, क्योंकि मेरे बाबूजी खाना खाकर नाश्ता कर कर गए हैं खेत बनिहार लोगों के पास। तो मैं फिर घर आ गई, और फिर घर आने के बाद जो पेड़ है यहाँ पे देखिए कितना सारा पपाया लगा हुआ है, पपीता। तो इसमें ये लगाऊंगी मैं, जो झुक गया है जो पेड़ वो पपाया का, वो नीचे और ना झुके, कि इसके सहारे से वो अटक जाएंगे, और जो पेड़ में जो फल लगा है वो बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि ये गिरेगा तो इसका फल जो है बर्बाद ही हो जाएगा। तो इसीलिए इसकी रोकथाम के लिए ये लगा रही हूँ, ताकि पेड़ का जो फल है वो बर्बाद ना हो। ये लग गया है अब, और दूसरे तरफ जाऊंगी अमरूद के पेड़ की तरफ। ये देखिए आ गई अमरूद के पेड़ के पास, इतना फल लगा है इसमें। ये देखिए, तो ये बेचारा फल के मारे नीचे झुक गया है। ये है पेड़ इसका, और एक बीच में इसका नींबू का पेड़ है, लेमन का। ये देखिए, तो ये लकड़ी ले आई थी मैं, जो खूंटे टाइप का है, दूसरे वो का काट के लाई थी, इसको ला कर रख दी थी यहाँ पे लगाऊंगी करके। तो इसी को लगाऊंगी अभी। ये देखिए कुछ इस टाइप का लगा दी हूँ। जो पेड़ नीचे झुक गया था फल के मारे, जो टहनियाँ, वो अब इसमें अटक गया है। ये देखिए कितने सारे फल लगे हैं। अभी इसका सीज़न नहीं आया है पकने का, ये नवंबर दिसंबर में पकेंगे, ठंड के मौसम में। उस समय तो इधर एकदम बहुत ज़्यादा ठंड हो जाता है, नवंबर दिसंबर में।
तो उसी समय ये पकेंगे। ये दूसरे पपाया का पेड़ है, ये भी गिर रहा था तो इसमें पहले से वो इसके रोक के लिए ना लगा दी हूँ। ये देखिए, ताकि पेड़ नीचे ना गिरे। फिर आकर बैठ गई मैं, क्योंकि वो काम हो गया जो कर रही थी वो। थोड़ा सा भी करती हूँ इतना पसीने पसीने हो जाती हूँ मैं, पसीने से एकदम व्याकुल हो जाती हूँ, बर्दाश्त ही नहीं होता है। तो थोड़ा करती हूँ फिर रुक जाती हूँ, थोड़ा करती हूँ फिर रुक जाती हूँ, वैसे ऐसे करके काम को निपटाती हूँ, घर के काम को। अब नहाऊंगी और खाना वाना खाऊंगी, फिर ना निकलूंगी पार्लर के लिए। तो चलिए रखते हैं। प्लीज़ अगर ना पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बताइएगा ब्लॉगिंग में क्या क्या बोलने में मिस्टेक हुआ है, दिखाने में तो बताइएगा कमेंट करके। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को बिल्कुल दबाइएगा।